नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, इसमें हम उत्तर प्रदेश का बजट देखेंगे जो 2017 का आया था और ये 11 जुलाई को उत्तर प्रदेश के फाइनेंस मिनिस्टर ने ये पब्लिश किया था। और इसमें देखिए ये बजट की पूरी स्पीच है। ये पूरी स्पीच की मैं समरी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसमें कई सारे यूपी के जनरल नॉलेज के फैक्ट भी इसमें आ जाएंगे, तो वो जो करंट अफेयर्स वाली चीज़ें हैं वो भी इसमें कवर की हुई हैं। तो वो करंट अफेयर्स प्लस बजट ये दोनों एक साथ हो जाएगा। और ये यूपी पीसीएस जो आने वाला एग्जाम है 24 सितंबर, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिए ये कुछ कुछ फैक्ट जो मैंने ये येलो करके रखे हैं ये आप जरूर कर दीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए या तो कहीं, क्योंकि पूरा मैंने बजट इसमें जो स्पीच है 2 बार पढ़ी है इसकी, और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैंने इसमें लिखी हुई है। ठीक है, वो मैंने यहाँ पे मार्क करके रखी हूँ, प्लस कुछ चीज़ें इंग्लिश में भी लिख दी हैं कि ताकि हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए हो जाए। देखिए सबसे पहले कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो एक्चुअल है इस समय 22 करोड़ के आसपास है। नंबर 1 है उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन वाइज। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने 312 सीटों पे विजय प्राप्त की थी 2017 में, और इसके जो सहयोगी दल हैं उनके 13 सीटें थी। उसके बाद और भी देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके बाद हम समरी भी देखेंगे, एक राजकुमार जी ने बनाई है, प्लस इंग्लिश के भी समरी बनाई है मैंने, जो इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सब। देखिए ये जो बजट है इसको बोला गया है लोक कल्याण संकल्प पत्र 2017। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है। अब ये बेस किस पे है? ये बेस है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो अंत्योदय फिलॉसफी है। तो अंत्योदय फिलॉसफी ऑफ दीनदयाल के ऊपर ये पूरा बजट बेस है उत्तर प्रदेश का। अंत्योदय का मतलब होता है कि जो लास्ट पर्सन है उसको अपलिफ्ट करना, जो डेवलपमेंट है, जो ग्रोथ है, वो लास्ट जो मतलब सबसे समाज के पिछड़े वर्ग पे खड़ा है, जो जो सबसे समाज के नीचे लेडर पे खड़ा है, उसको ग्रोथ और डेवलपमेंट के बेनिफिट पहुंचाना। और बेसिकली यही है अंत्योदय का मतलब, और इसी पे पूरा बेस्ड है बजट, जिसका नाम भी रखा गया है लोक कल्याण संकल्प पत्र 2017। उसी के देखिए बाकी सब चीज़ें तो ये सब बोल बचन होते हैं। जो इम्पोर्टेंट बात हम लोगों को याद रखने वाली है वो मैं बस आपको बताता हूँ। मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य देखिए ये पूछा सकता है कि उत्तर प्रदेश का अगले 5 सालों में कितनी जो ये विकास दर को प्राप्त करने का ये जो जीएसडीपी होती है कितना इनको करना है। अभी ये करीबन 7.4% और अगले 5 साल में डबल डिजिट में लाना है, उत्तर प्रदेश को डेवलप्ड स्टेट बनाना है। उसके बाद फिर ये सब चीज़ें हैं जो ये बोल बच्चन टाइप की हैं। देखिए उसमें कुछ चीज़ें हैं कि जो इम्पोर्टेंट हैं जो बजट में शामिल की गई हैं, जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा, प्रदेश के 5 महानगरों में मेट्रो बनाए जाएंगे, लखनऊ, कानपुर। देखिए इसमें उत्तर प्रदेश में जितनी जगह जितने शहरों में मेट्रो बनाई जाएगी उसकी मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको थोड़े दिन पहले। अगर किसी को याद हो तो ट्रिक कमेंट पे लिख के बताइए कि उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में मेट्रो बनाई जा रही है या फिर मेट्रो से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट चल रहा है। उसके अलावा इंडस्ट्रियल निवेश के लिए, औद्योगिक निवेश के लिए, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट के लिए, जो एम्प्लॉयमेंट प्रोत्साहन के लिए एक नीति है 2017 की लागू की गई है, उसके लिए एक निवेश बोर्ड का भी गठन किया गया है, सिंगल विंडो क्लियरेंस की व्यवस्था की गई है। मेक इन इंडिया जैसे इंडिया लेवल पर चल रहा है वैसे ही मेक इन यूपी में प्रमोट किया जाएगा। पावर फॉर ऑल, ये खैर ये वाली बात तो थोड़ी सी बेमानी होगी क्योंकि पावर वाली तो समस्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन पावर फॉर ऑल 2019 तक का है इनका लक्ष्य। एक टेक्सटाइल नीति भी लाई जाएगी इसमें, ये भी आप देख सकते हैं इसमें। तो टेक्सटाइल नीति इसमें लाई जाएगी। टेक्सटाइल नीति अभी 2017 में लाई जाएगी। इसमें इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग में भी कुछ नीतियाँ लाई जाएंगी। अब देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें लिखी हुई है कि टेली लॉ सर्विस कॉमन सर्विस सेंटर्स ये बनाए जाएंगे। किस लिए? 6 महीने के अंदर बनाए जाएंगे, और इसका बेसिक पर्पज़ है जो गरीब हैं और जो ज़रूरतमंद हैं उनको सस्ता, सुलभ और त्वरित मतलब तुरंत उनको न्याय दिलाने के लिए टेली लॉ सर्विस कॉमन सर्विस सेंटर्स बनाए जाएंगे। उसके अलावा जो ये जो स्टेट में जितने भी चिकित्सालय हैं उनको ई हॉस्पिटल योजना से जोड़ा जाएगा। उसके अलावा देखिए कॉल सेंटर्स, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग खोले जाएंगे। सबसे ज़्यादा इस बजट में फोकस किया गया है बुंदेलखंड पे। बुंदेलखंड के लिए कई सारे इसमें फंड भी दिए गए हैं। इसके अलावा बुंदेलखंड को दिल्ली से एक्सप्रेसवे में भी जोड़ देंगे। उसके अलावा वहाँ पे जो पानी के लिए भी काफ़ी सारे, अभी मैं बताऊँगा क्या क्या चीज़ें फंड किया गया है इसमें। उसके अलावा देखिए जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक स्कीम बोला था कि जो लोन वेवर स्कीम थी, किसानों का कर्जा माफ़ कर दिया था। अब उसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि लघु और सीमांत किसानों का कर्जा माफ़ किया था, जिससे कि उत्तर प्रदेश के करीबन 86 लाख जो वहाँ के किसान हैं उन लोगों को फ़ायदा होने की उम्मीद थी। अब देखिए लघु किसान होता है स्मॉल फार्मर्स,
और ये इस जो लोन वेवर की डिफिनीशन के हिसाब से जिसके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन होगी वो होगा स्मॉल फार्मर्स, जिसके पास 1 हेक्टेयर से भी कम होगी वो होगा मार्जिनल फार्मर्स। और 36,000 करोड़ रुपए बजट में ही प्रोविजन कर दिया गया है उसका लोन वेवर स्कीम का। और ये लोन वेवर तब तक के लिए मिलेगा जिन लोगों ने 31 मार्च 2016 से पहले लोन लिया। तो ये देखिए मेन फैक्ट मैंने इसमें लिख दिए हैं इसीलिए कि आप लोग ये सब याद कर लें। उसके अलावा जो किसानों ने कुछ ये जो अदायगी नहीं की थी लोन का, मतलब जो इंटरेस्ट नहीं दिया था, एनपीए बन चुका था, उनके लिए भी सरकार मदद करेगी। तो इसीलिए टोटल 36,000 करोड़ का इसमें बजट में किया गया है। जीएसटी देखिए पूरे इंडिया में लागू हो चुका है 1 जुलाई 2017 से। तो उसी के लिए जो उत्तर प्रदेश ने नोटिफाइड किया था जीएसटी को 19 मई 2017 को, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये रट लीजिएगा आप। उत्तर प्रदेश ने नोटिफाई किया था उत्तर प्रदेश जीएसटी, ये कब किया था? 19 मई 2017 को, ये आप याद कर लीजिएगा। उसके अलावा जीएसटी में फिर वो कई सारी जो फैसिलिटेशन गवर्नमेंट की तरफ से हैं वो सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं कि ऑनलाइन सब प्रोसेस होगी, छोटे व्यापारियों को छूट दी गई है, तो ये सब इसमें बताया गया है। जीएसटी की अवेयरनेस फैलाने के लिए पूरे देश में 2000 से ज़्यादा जीएसटी कार्यशालाएं प्रायोजित की जा रही हैं। उसके अलावा देखिए किसान, ये मैंने बताया था आपको, बजट का नाम क्या है? लोक कल्याण संकल्प पत्र 2017। इसमें क्या किया गया है? कुछ किसानों के लिए बहुत सारे अच्छे प्रोविज़न भी किए गए हैं, कुछ क्रिटिसिज्म भी हो सकता है इनका। देखिए किसानों से सीधे गेहूं तथा आलू खरीदा गया है, गन्ना किसानों का कुछ जो बकाया भुगतान किया गया है, नई औद्योगिक निवेश और ये जो रोजगार प्रोत्साहन नीति लाई गई है, न्यू माइनिंग पॉलिसी भी लाई गई है, ठेके तथा पट्टे में ई टेंडरिंग की व्यवस्था की गई है। ये देखिए जो ऑफिस है, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं वहाँ पे बायोमेट्रिक पंचिंग सिस्टम स्टार्ट किया गया है, ताकि जो बायोमेट्रिक पंचिंग होगी तो मतलब कि इसमें आपका जैसे ऑफिस में जाते हैं तो आपको साइन रजिस्टर नहीं होगा, उसमें आप बायोमेट्रिक मतलब अपनी फिंगर से पंचिंग करेंगे तो उसमें अपने आप आवर्स काउंट हो जाते हैं। तो एक कंप्यूटराइज सिस्टम कर दिया गया है। जो कई सारे लोगों ने जो ये नगर निगम की ज़मीन कब्जा कर ली थी उसके लिए एंटी भूप माफिया टास्क फोर्स का गठन किया गया है। लड़कियों की, महिलाओं की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया गया है। अवैध जो बूचड़खानों पर सुप्रीम कोर्ट ने, एनजीटी ने बैन लगाने की बात कही थी, वो रोक लगाई गई है। मेक इन यूपी को प्रमोट किया जा रहा है। एक कुपोषण को दूर करने के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया है। ये सब कुछ देखेंगे इसमें हम लोग, और इसमें पावर फॉर ऑल और ये सब चीज़ें हैं। अब देखिए इसमें एक और चीज़ है कि 24 जनवरी को अब उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाएगा, ये आप याद रख लीजिए। तो ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि अब उत्तर प्रदेश दिवस किस तारीख को मनाया जाएगा, तो ये मनाया जाएगा 24 जनवरी को, ठीक है। उसके बाद ये जो नई औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन 2017 की नीति लागू की जा रही है, बेसिक पर्पज़ यही है कि जो इन्वेस्टमेंट लाना और ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। उसमें फिर सिंगल विंडो क्लियरेंस और ये सब चीज़ें भी हैं, और इसमें ये राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड भी ये गठन किया गया है। उसके अलावा अगर आप देखें तो ये एग्रो पार्क विकसित किए जाएंगे कई सारे, बुंदेलखंड वाले रीजन में, पूर्वांचल वाले रीजन में, मध्यांचल वाले रीजन में। उसके अलावा SC ST और ये जो वुमेन और दिव्यांगों के लिए ये कुछ योजनाएं हैं इसमें। स्वरोजगार, ये देखिए ये जो SC ST और दिव्यांगों के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन देने का प्रावधान किए गए हैं, कई सारे इसमें फंड दिए गए हैं। इसीलिए जो प्रशिक्षित, जो इसमें शिक्षित हैं, जो एडुकेटेड यूथ है, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उत्तर प्रदेश का, उसको मुख्यमंत्री युवा स्वराज योजना से जोड़ा जाएगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की जाएगी ताकि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ सके। और देखें अगर आप तो लेटेस्ट अभी सैमसंग ने 4,800 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, और प्लस इवन ये इंटेक्स ने भी 372 करोड़ रुपए का किया है। माइक्रो इरीगेशन पे फोकस किया जाएगा, यानी कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप। माइक्रो इरीगेशन, जो ड्रिप इरीगेशन होती है, स्प्रिंकल इरीगेशन होती है, इन सब पे फोकस किया जाएगा। यही सब इसमें लिखा हुआ है। बेसिकली जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है उस पर फोकस किया जाएगा। उसमें 159 तालाब हैं जो पॉन्ड्स हैं, उनको रिहेबिलिटेट किया जाएगा, उनका पुनर्विकास किया जाएगा। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के तहत जो वहाँ की सॉइल है उत्तर प्रदेश की, किसानों के लिए उनको एक कार्ड बनाया जाएगा, मृदा स्वास्थ्य कार्ड। और जो सॉइल हेल्थ है कि उसको सब बताई जाएगी, सॉइल की एनालिसिस की जाएगी, और उसमें बताया जाएगा कि कितना फर्टिलाइजर आप डालो, मतलब ओवर फर्टिलाइजेशन नहीं होना चाहिए। उसके अलावा ये जो खरीफ फसलों के लिए कृषि विभाग बनाएगा, किसान गोष्ठी, मेला, कृषक प्रशिक्षण बनाएगा। उसके अलावा देखिए ये इस जो फाइनेंशियल ईयर में 7 लाख से ज़्यादा जो सॉइल के सैंपल ये कलेक्ट भी किए जा चुके हैं।
उसके अलावा देखिए शहरों में भी फोकस है, ये गरीब, ये गांव में भी फोकस है। प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरी, अगर इसमें देखें, इसमें 2022 तक सबको घर देना है, उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उसके अलावा देखिए प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में वेंटिलेटर लगी हुई 150 लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस उपलब्ध करा चुके हैं। और देखिए ये 150 लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस है, और मेन चीज़ है इसमें कि 2 होनी चाहिए लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस हर डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें कि जितने भी जो एकदम एडवांस्ड हो, वेंटिलेटर लगी हुई हो, ये सब चीज़ें होनी चाहिए इसमें। मतलब इमरजेंसी सर्विसेज के लिए तो 2 होनी चाहिए हर डिस्ट्रिक्ट में, ये आप याद रख सकते हैं इसमें। उसके अलावा देखिए यूपी गवर्नमेंट ने टारगेट किया है कि अब उत्तर प्रदेश को भी ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना है, यानी कि खुले में शौच से मुक्त बनाना है उत्तर प्रदेश को 2 अक्टूबर 2018 तक। यानी कि अगले साल जो गांधी जयंती आएगी तब तक उत्तर प्रदेश को खुले में शौच से मुक्त बनाना है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये रट लीजिए कि उत्तर प्रदेश ने अपनी जो डेडलाइन दी है 2 अक्टूबर 2018 तक उत्तर प्रदेश को खुले में शौच से मुक्त बनाना है, यानी कि ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना है। उसके अलावा देखिए उत्तर प्रदेश में, जैसे आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो 38 जिले हैं, वहाँ पे इंसेफेलाइटिस जो मस्तिष्क ज्वर की बीमारी है वो काफ़ी फैलती है। मेन रीज़न है उसका गंदगी, तो उसके लिए स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। उसके अलावा टीकाकरण भी किया जा रहा है, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 88 लाख लोगों को बच्चों को टीका लगाया गया। उसमें किस योजना के तहत लगाया गया? पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वास्थ्य कैंप में लगाया गया। उसके अलावा देखिए ये चीज़ है करंट अफेयर वाली, इसीलिए मैंने इसमें लिया है। जो चिकित्सकों की उपलब्धता बनाए रखने के लिए अभी तक जो रिटायरमेंट एज थी 60, अब कर दी गई है 62 ईयर्स। जेनरिक मेडिसिन को सस्ते दामों पे उपलब्ध कराया जाएगा। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। स्वच्छता की शपथ दिलाई गई कई सारे कर्मचारियों को, और मतलब जितने भी उत्तर प्रदेश के हैं, और उनसे बोला गया कि हर व्यक्ति 100 और व्यक्तियों को स्वच्छता की शपथ दिलाए। उसके अलावा देखिए जो इन्होंने ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया था कि पहले क्या होता था, कई सारे जो महापुरुष हैं उनके नाम पे 15 से ज़्यादा 15 छुट्टियां थी। अब उन्होंने, योगी गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन लिया है कि उस दिन छुट्टी नहीं होगी, बल्कि उनके जिस भी जो पर्टिकुलर महापुरुष हैं, जो पर्टिकुलर ग्रेट पर्सनालिटी है, उनके लिए कार्यक्रम आयोजित किया जाएंगे और उनके बारे में जो स्कूल के स्टूडेंट हैं उनको बताया जाएगा, ताकि अवेयरनेस बढ़ सके और लोग ज़्यादा प्रेरित हो सकें, ज़्यादा इंस्पायर हो सकें। एक ये सबसे बड़ा डिसीजन है। अभी तक तो जैसे जो विद्यालयों का नाम होता था वो किसी नेता के, अभिनेता के नाम पे होता था, लेकिन अब ये योगी जी ने बहुत ही ज़बरदस्त डिसीजन लिया है। खैर ये वाले में तारीफ करनी पड़ेगी कि जो सीमा पे जितने लोग शहीद होते हैं, जो बलिदान देते हैं हमारे जवान, उनके नाम पे अब विद्यालयों का नाम रखा जाएगा, उनके नाम पे चिकित्सालयों का नाम रखा जाएगा, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का नाम रखा जाएगा। तो ये एक तरह से काफ़ी अच्छी ट्रिब्यूट होगी है जो सीमा पे हमारे लिए जान दे देते हैं, जो हमारे सैनिक होते हैं। उसके अलावा अगर आप देखें और भी अवैध जो खनन होती है उससे भी, उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, उसको सिंप्लीफाइड करने के लिए ये उत्तर प्रदेश खनन नीति 2017 लागू की गई है। इसमें बेसिक बात ये है कि इसमें ई टेंडर होगा, इसमें ई नीलामी होगी, इसमें ई बिडिंग होगी। मतलब कुल मिला के सभी प्रोसेस ऑनलाइन होगी। ऑनलाइन होगी तो करप्शन के चांसेस कम होंगे, ट्रांसपेरेंट ज़्यादा होगी। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने और जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि अवैध बूचड़खानों को बंद कर देना चाहिए, तो इसीलिए यूपी गवर्नमेंट ने किया था। काफ़ी ज़्यादा इनका क्रिटिसिज्म भी हुआ था। खैर उसके अलावा अगर आप देखें तो इसमें जैसे कुकरेल अभ्यारण्य है जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सोगी बरवा है, नवाबगंज पक्षी विहार है, यहाँ पे कुल मिला के टूरिज्म फैसिलिटी और ज़्यादा डेवलप की जाएंगी, ताकि इको टूरिज्म प्रमोट हो सके, एडवेंचर टूरिज्म प्रमोट हो सके। इससे हालांकि इन्वायरमेंट को खतरा भी रहता है, तो ये क्रिटिसिज्म वाला पॉइंट भी हो सकता है। उसके अलावा भी मैंने आपको बताया कि जो ग्राम पंचायत और शासकीय जो निजी व्यक्तियों की जो ज़मीनें अवैध कब्जा कर लेते थे, उसके लिए एंटी भू माफिया टास्क फोर्स बनाया गया और एक पोर्टल भी बनाया गया है। उसके अलावा अगर आप देखें तो इसमें एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया गया है महिलाओं की सुरक्षा के लिए। देखिए महिलाओं के लिए एक हेल्पलाइन है 181, ये भी स्टार्ट की गई थी, और इवन 64 जनपदों में रेस्क्यू वैन भी स्टार्ट की गई है। उसके अलावा अगर आप देखें तो कृषकों, जो लोग किसान होते हैं, उनको जो छनाई के लिए, सफाई के लिए, उतराई के लिए जो गेहूं खरीद केंद्र होते हैं, उसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अलावा इनको 3 रुपये प्रति कुंटल की सहायता दी जाती थी, अब उसको बढ़ा के 10 रुपये प्रति कुंटल कर दिया गया है। उसके अलावा देखिए ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म शताब्दी हुई थी 2016 में, इसीलिए उनके उपलक्ष्य में 2017 को क्या मनाया जाएगा,
गरीब कल्याण वर्ष मनाया जाएगा। ये उत्तर प्रदेश का डिसीजन है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के बहुत बड़े चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस है ये। सरकार ने देखिए गन्ना किसानों का जो बकाया था 22,682 करोड़ रुपए उसका भुगतान किया है। उसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अब हर महीने की पहली जो फ्राइडे आएगा उसमें गन्ना किसान दिवस मनाया जाएगा। मतलब हर महीने में पहले फ्राइडे में गन्ना किसान दिवस मनाया जाएगा। उसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें की हैं, जैसे कि ये गोरखपुर में अब पिपराइच मिल खोली जाएगी, चीनी मिल, बस्ती में मुंडेरवा चीनी मिल खोली जाएगी। ये देखिए ये सब हमने फैक्ट कलेक्ट किए हैं राजीव कुमार जी ने, वो हम एक बार और पूरी समरी उसमें करेंगे। ये मैं पूरा एकदम डिटेल्ड एनालिसिस कर रहा हूँ और इसमें यूपी की जीके भी है, तो आप लोग पूरा देखिएगा जिन लोगों को यूपी पीसेस देना है। उसके अलावा देखिए 23 जनपद या डिस्ट्रिक्ट को इसमें सिलेक्ट किया गया, टिश्यू कल्चर केला उत्पादन किया जाएगा। उसके अलावा पहली बार प्रदेश में 938 कुंतल आलू खरीदा गया, जो अभी तक का सर्वाधिक है। उसके अलावा देखिए जो ये राज्य भूजल संरक्षण है, जो ग्राउंड वाटर का ये जो कंजर्वेशन किया जा रहा है, उसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा किया जा रहा है प्रयास। अब देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट बात याद रखने वाली है कि जो भूजल सेना बनाई जाएगी इसमें, ये जो ग्राउंड वाटर है, अंडर ग्राउंड वाटर, उसको कंजर्व करने के लिए वो बनाई जाएगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और जो पानी पंचायत बनाई जाएगी विलेज लेवल पे या ग्राम स्तर पे। ये दोनों इंपॉर्टेंट बातें हैं, यही सब इसीलिए मैंने इसमें एकदम ये लिख के रखा है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कि आप लोग यहाँ पे डायरेक्टली देखिए यही वाले फैक्ट, और प्लस जो येलो वाला है जहाँ जहाँ मैंने पॉइंट किया है, यही से क्वेश्चन बन सकते हैं बस। तो भूजल सेना बनाई जाएगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वाटर कंजर्वेशन के लिए, अंडरग्राउंड के पानी पंचायत बनाई जाएगी विलेज लेवल पे, ये दोनों याद रखिएगा इसमें, ठीक है। उसके बाद ये मैंने आपको बता दिया कि ई टेंडरिंग की जाएगी ताकि ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाए। उत्तर प्रदेश ने फिर एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी कुछ कर्ज लिया है, वर्ल्ड बैंक से भी कुछ लिया है कि ताकि और ज़्यादा डेवलपमेंट करेंगे। नई ऊर्जा के लिए ये न्यू सोलर पॉलिसी लाएंगे, अभी 2017 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया। नए कौशल विकास केंद्र लाए जाएंगे। इसमें जो बालिकाएं उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बालिका आत्मरक्षा कार्यक्रम के तहत उनको जूडो प्रशिक्षण दिया जाएगा। उसके अलावा अगर आप देखें तो इसमें जो अनुपूरक पोषाहार के लिए प्रत्येक मतलब हर मंथ में 5 तारीख को मनाया जाएगा बचपन दिवस, 15 तारीख को मनाया जाएगा लाडली दिवस और 25 तारीख को मनाया जाएगा ममता दिवस। अभी मैंने इससे पहले एक और डे में क्या बताया था कि अब हर महीने के पहले फ्राइडे को बनाया जाएगा गन्ना दिवस, तो ये आप याद रख सकते हैं। उसके अलावा हर महीने की 5 तारीख को बचपन दिवस, 15 को लाडली और इसमें 25 को ममता दिवस, ठीक है। उसके अलावा देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये इसीलिए मैंने ये चीज़ लिखी हुई है। देखिए कुपोषण को दूर करने के लिए यानी कि माल न्यूट्रिशन को दूर करने के लिए एक योजना स्टार्ट की गई, शबरी संकल्प अभियान। अब एग्जाम में पूछा क्या जा सकता है कि शबरी संकल्प अभियान किससे रिलेटेड है, तो शबरी संकल्प जो योजना है ये रिलेटेड है मल न्यूट्रिशन को उत्तर प्रदेश से रिमूव करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, कुपोषण को दूर करने के लिए, और इसमें फोकस किया जाएगा प्रेग्नेंट लेडीज़ पे और जो 5 साल तक के बच्चे हैं। तो शबरी संकल्प योजना किस लिए स्टार्ट की गई है उत्तर प्रदेश में, कुपोषण को दूर करने के लिए यानी कि माल न्यूट्रिशन को खत्म करने के लिए, और प्रेग्नेंट लेडीज पे इसमें फोकस है, 5 साल के बच्चों पे फोकस है। उसके अलावा अभी मैंने बताया कि गरीबों को न्याय दिलाने के लिए 500 टेली लॉ सर्विस कॉमन सर्विस सेंटर खोले जाएंगे। उसके अलावा देखिए जो माइनॉरिटीज़ हैं जैसे कि उनको शिक्षण सुविधाओं में उनमें डेवलपमेंट के लिए मदरसों के लिए भी कुछ फंड दिया है, वहाँ पे जो ये इंटर कॉलेज का निर्माण किया जाएगा। उसके अलावा जो परिवहन विभाग है, जो ट्रांसपोर्ट है डिपार्टमेंट, ई चालन की व्यवस्था की जाएगी, मतलब कुल मिला के डिजिटाइजेशन कर दिया जाएगा हर जगह का, तो डिजिटल इकोनॉमी में करप्शन के चांसेस कम होते हैं। उसके अलावा राज्य की जितने भी जो प्रमुख तीर्थ स्थल हैं उनको 4 लेन की सड़कों से जोड़ दिया जाएगा। रीजनल कनेक्टिविटी की जो इंडियन गवर्नमेंट की स्कीम है उसको यूपी में भी किया जाएगा, जैसे आगरा, लखनऊ, वाराणसी में, और लखनऊ, इलाहाबाद और गोरखपुर में। उसके अलावा देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट, जहाँ टिक लगा है वो रट लीजिए एकदम, कि अब ये डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर में उत्तर प्रदेश में जेवर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। तो ये आप याद रख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर में जेवर नाम की जगह में अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल एयरपोर्ट डेवलप किया जा रहा है। 2019 में देखिए अर्ध कुंभ होने वाला है इलाहाबाद में, उसके लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें की जाएंगी। 500 करोड़ रुपए का फंडिंग भी किया जाएगा। गंगा को स्वच्छ करने पे, क्लीन गंगा करने पे इसमें फोकस किया गया है। कैलाश मानसरोवर जो यात्री है उनको अभी तक अनुदान मिलता था 50,000 रुपये पर व्यक्ति को, प्रति यात्री को मिलता था, वो 1 लाख कर दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़ है कि जनपद ये जो मतलब डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद में अब एक कैलाश मानसरोवर भवन बनाने का निर्णय लिया गया। तो कैलाश मानसरोवर से रिलेटेड 2 डिसीजन है।
पहली बात, जो उनका ग्रांट है वो बढ़ा के 50,000 से 1 लाख कर दिया गया है। और अब ये डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर भवन बनाने का निर्णय लिया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा देखिए इसमें और अब ये दिए हुए हैं कुछ, किसान गाँव के लिए 36,000 करोड़ रुपए मैंने आपको बताया था अभी। लघु और सीमांत, लघु मतलब स्मॉल फार्मर्स लेस देन 2 हेक्टेयर, और ये सीमांत मतलब मार्जिनल फार्मर लेस देन 1 हेक्टेयर। आलू किसानों के लिए एक पैकेज लेकर आई थी उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट, और आलू के किसानों को 1 लाख मीट्रिक टन डायरेक्टली उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने खरीदे थे, जिससे कि आलू के दाम बढ़ गए थे और किसानों को फायदा हुआ था। गन्ना किसानों का बकाया कितना किया, इस बार भुगतान किया 22,682 करोड़ रुपए का, जो पिछली बार से काफ़ी ज़्यादा 9,000 करोड़ से ज़्यादा था। मृदा, ये जो सॉइल, ये जो एनालिसिस के लिए ये परीक्षण प्राथमिकता दी जाएगी। ये मैंने बताया आपको, डिजर्ट के लिए जो बंजर जमीन है उनके लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना 10 करोड़ रुपए इसके लिए व्यवस्था की गई है, ये आप याद रख सकते हैं। उसके अलावा फसलों की उपज बढ़ाने के लिए वर्मी कंपोस्ट की भी व्यवस्था की गई, 19 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। स्प्रिंकलर के लिए भी 10 करोड़ रुपए दिए गए हैं। सोलर फोटोवोल्टाइक इरिगेशन पंप के लिए 125 करोड़ रुपए दिए गए हैं। उसके अलावा देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है क्यों, कृषि और जो प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय हैं कहाँ कहाँ खोले जाएंगे, कानपुर में खोला जाएगा, और ये फैजाबाद में खोला जाएगा, नहीं, जो कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर, फैजाबाद, मेरठ, बांदा और इलाहाबाद में ये हैं। मतलब यहाँ पे विभिन्न फसलों पर अनुसंधान किया जाएगा, रिसर्च की जाएगी, उसके लिए 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, ठीक है। उसके अलावा और जो इम्पोर्टेंट बहुत, अगर आप देखें तो लखनऊ में मेट्रो का कार्य तो चल ही रहा है काफ़ी तेज़ी से, कानपुर में, वाराणसी में, आगरा में, गोरखपुर में, मेरठ में, ये सब जगह किया। एक मैंने ट्रिक बताई थी उत्तर प्रदेश की, जितने शहरों में मेट्रो चल गई है उनको याद रखने की, वो आप बताइए मुझे। 288 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें चौड़ा किया जाएगा ये मार्ग को, इसमें जो उसके लिए भी 598 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। जो ये ग्रामों के, जो गांव के पक्के संपर्क मार्ग हैं उनसे जोड़ा जाएगा, उसके लिए भी 451 करोड़ रुपए की योजना है ये। जो उत्तर प्रदेश की सड़क है उनको गड्ढा मुक्त किया जाएगा, उसके लिए 3,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क विकास निगम, उसके लिए 50 करोड़ दिए गए हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना के लिए 300 करोड़ रुपए दिए गए हैं। जो नगरीय अल्प विकसित और वो जो मलिन बस्ती विकास के लिए 385 करोड़ रुपए दिए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, देखो शहरी वाले कंपोनेंट के लिए 3,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं, ये आप याद रखिएगा। दीनदयाल अंत्योदय योजना जो राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन है उसके लिए 218 करोड़ रुपए दिए गए हैं। उसके अलावा जो देखिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के लिए 30 करोड़ रुपए दिए गए हैं। हवाई पट्टी को डेवलप करने के लिए 400 करोड़ रुपए दिए गए हैं। कान्हा गौशाला, जो बेसहारा जो पशु आश्रय होते हैं उसके लिए भी, जो घुमा करते हैं पशु, उनके लिए पशु शेल्टर होम बनाए जाएंगे, 40 करोड़ रुपए दिए गए हैं। उसके अलावा ये तो मैं बता ही चुका हूँ, 2017 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, 20 करोड़ रुपए दिए गए हैं। उसके लिए देखिए सिंगल विंडो क्लियरेंस होगा, एक इन्वेस्टमेंट बोर्ड बनाया जाएगा, इंक्यूबेटर्स के लिए 5 करोड़ रुपए दिए गए हैं, ये सब चीज़ें याद रख सकते हैं आप। उसके लिए अगर आप देखें, बेरोजगार जो कृषि स्नातक हैं उनको ये 2017-18 में प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलंबी बनाया जाएगा। छात्र छात्राओं के लिए देखिए निःशुल्क, मतलब फ्री में बैग बांटे जाएंगे, उसके लिए 100 करोड़ रुपए। देखिए ये सभी जो है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद करेगा। 100 करोड़ रुपए फ्री में बैग्स के लिए हैं, 1 जोड़ी जूता, 2 जोड़ी मोजा, 1 स्वेटर के लिए 300 करोड़ रुपए हैं। प्लस उसके अलावा निःशुल्क यूनिफॉर्म, फ्री में यूनिफॉर्म के लिए और जो बुक्स के लिए 123 करोड़ रुपए दिए गए हैं। उसके अलावा देखिए ये इंपॉर्टेंट है, अहिल्याबाई निःशुल्क जो शिक्षा योजना है उसके लिए सभी लड़कियों को अब ग्रेजुएट स्तर तक पढ़ाया जाएगा निःशुल्क में, पहले इंटर तक होता था, उसके लिए 21 करोड़ रुपए दिए गए हैं। जो ये बैकवर्ड कास्ट के होते हैं SC ST, उनके लिए 42 करोड़ रुपए की किया गया है। अल्प वो 142 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, और प्लस उनकी जो स्कॉलरशिप है वो 1061 तक की व्यवस्था की गई है। माइनॉरिटीज़ के लिए 941 करोड़ रुपए अगर आप देखें इसमें। जितने भी राजकीय और जो अराजकीय महाविद्यालय उसमें वाईफाई के लिए 50 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि जितने भी राजकीय महाविद्यालय होंगे उत्तर प्रदेश में, और वहाँ पे जो परम चक्र विजेता हैं उनका पूरा, उनके विद्यालय में गैलरी लगाई जाएगी, उनके बारे में, जीवन के बारे में बताया जाएगा ताकि लोग उनसे इंस्पायर हो सकें। तो ये परम वीर जो चक्र है, मतलब ये जो सैनिकों को ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान देने की कोशिश की गई है। अब ये देखिए दुर्बल वर्ग के लिए अगर आप देखें तो 5 लाख रुपए तक का ये अधिकतम बीमा कर दिया गया है। आम आदमी बीमा 85 करोड़ रुपए इसमें व्यवस्था की गई है। जो इसमें देखिए ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि चाहे वो जनरल का हो, जनरल या SC ST OBC किसी भी
जो गरीब जो अभिभावक हैं उनकी लड़कियों की ये सामूहिक विवाह कराया जाएगा, उसके लिए 250 करोड़ रुपए दिया गया है। उसके अलावा देखिए नई फेरी नीति लाई जाएगी उत्तर प्रदेश में। उसके अलावा ये अगर आप देखें तो ये कुछ कल्चरल डेवलपमेंट के लिए भी चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि गोरखपुर में लोक मल्हार और अयोध्या में सावन झूला, इनके विशिष्ट कार्यक्रम ये आयोजित किए जाएंगे। तो गोरखपुर में लोक मल्हार, ये मैच द फॉलोइंग आ सकता है, अयोध्या में सावन झूला, मथुरा में गीता शोध संस्थान और कृष्ण संग्रहालय ये बनाया जाएगा। उसके अलावा अगर आप देखें तो स्वदेश दर्शन योजना में के तहत ये अयोध्या, वाराणसी और मथुरा, इसमें देखिए अयोध्या में कौन सी सर्किट डेवलप की जाएगी, रामायण सर्किट, बनारस में करी जाएगी बौद्ध सर्किट और मथुरा में कृष्ण सर्किट, जो प्लेस जिससे भी रिलेटेड है। और इसके लिए 1240 करोड़ रुपए दिए गए। प्रसाद योजना के तहत ये जो अयोध्या, वाराणसी और मथुरा, इनमें और ज़्यादा डेवलपमेंट किया जाएगा, 800 करोड़ रुपए इसमें दिए गए हैं। वाराणसी में सांस्कृतिक केंद्र के लिए 200 करोड़ रुपए दिए गए हैं। अयोध्या में सरयू घाट है, ये देखिए ये जीके वाली चीज़ है, इसमें प्रति संध्या आरती की जाएगी, ये सब चीज़ें हैं इसमें। और इसमें प्रदेश में पर्यटन के लिए बढ़ावा देने के लिए 25 करोड़ रुपए की ये हेलीकॉप्टर सेवा के लिए दिए गए हैं। उसके अलावा गोरखपुर में एक है, गोरखपुर में लोकेटेड है रामगढ़ ताल, वहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स के विकास के लिए 25 करोड़ रुपए दिए गए हैं। उसके अलावा जनपद मथुरा में यानी कि डिस्ट्रिक्ट मथुरा में नगला चंद्रभान, उसको डेवलप किया जाएगा। गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर, अभी मैंने बताया था शुरू में ही, 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था इसमें की गई है। इलाहाबाद में इस बार ये जो अर्ध कुंभ होगा 2019 में, उसके लिए 500 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसके अलावा देखिए और अगर आप आगे चलें, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं येलो से जो मैंने मार्क कर रखी हैं, इस बार देखिए बोला है इन्होंने कि इस साल में 33,000 के करीब पुलिसकर्मियों की भर्ती होगी और अगले 5 साल में 1.5 लाख लोग लिए जाएंगे पुलिस में, तो मतलब जॉब्स क्रिएट करेंगे। जो एग्रीकल्चर का टारगेट रखा है 2017-18 का फूड ग्रेन्स का, वैसे भी उत्तर प्रदेश ही नंबर 1 है पूरे इंडिया में फूड ग्रेन्स के टोटल फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन के मामले में। उसका है टारगेट कितना, 567 लाख मेट्रिक टन। और ये ऑयल सीड का ये प्रोडक्शन कितना रखा गया है, 11 लाख मेट्रिक टन। उसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं बता दे रहा हूँ, जैसे ये प्रधानमंत्री जो फसल बीमा योजना है उसके लिए 450 करोड़ रुपए किए गए हैं। उसके अलावा ये सब तो डिस्कस कर चुके हैं। जैसे जो उत्तर प्रदेश में तिलहनी जो फसल होती है ऑयल सीड वाली, उसमें प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए नेशनल मिशन ऑन सीड एंड ऑयल पाम ये स्टार्ट किया जाएगा। उसके अलावा देखिए बुंदेलखंड में बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है, यहाँ पे नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर योजना चलाई जाएगी और उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग पे फोकस किया जाएगा। ये सब मैं बता चुका हूँ। जैसे कृषि और जो विश्वविद्यालय कानपुर में, फैजाबाद में, मेरठ में, बांदा में, इलाहाबाद में, यहाँ पे विभिन्न फसलों पर ये किया जाएगा, ये सब मैं बता चुका हूँ ऐसे शुरू में। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए कितना किया गया है, 4,500 करोड़। शहरी के लिए कितना किया गया था, 3,000 करोड़, ये याद रखिएगा इसमें आप। उसके अलावा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन के लिए 213 करोड़ रुपए किए गए हैं। बुंदेलखंड, पूर्वांचल और विंध्य क्षेत्र में जो इसमें सरफेस वाटर है उसको ग्रामीण पेयजल योजना के लिए 2,800 करोड़ रुपए किए गए हैं, तो बुंदेलखंड पे काफ़ी फोकस है। उसके अलावा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के लिए 1,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। फिर ये डेयरी डेवलपमेंट के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे जनपद कानपुर में निर्माणाधीन जो नवीन ग्रीन फील्ड है उसको पूरा करने के लिए 35 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो ये आप याद रख सकते हैं कि कानपुर में है, ये डेवलप हो रहा है, ये ग्रीन फील्ड मिल्क पाउडर प्लांट ये। फिर ये मत्स्य जो फिशरीज पे भी डेवलप, ये काफ़ी फोकस किया जाएगा। उसके अलावा देखिए 2 लाख समिति के सदस्यों को निःशुल्क प्रीमियम किया जाएगा इसमें। उसके अलावा देखिए पंचायती राज के लिए अगर आप देखें, देखिए स्वच्छ भारत जो मिशन है ग्रामीण वाला, वो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर में है, नहीं, जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण वाला वो मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर के अंडर में है, और जो अर्बन वाला मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के अंदर में, वो आप याद रखिएगा, पहले मैं बता चुका हूँ। शौचालय के लिए 3,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं इसमें। उसमें हर न्याय पंचायत में 2 चंद्रशेखर आज़ाद ग्रामीण विकास सचिवालय खोले जाएंगे, उसके लिए 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। ग्रामों को संपर्क मार्ग से जोड़ने के लिए 451 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। उसके अलावा मैंने बताया था अभी आपको, वर्ल्ड बैंक से सहायता ले रहा है ये यूपी, ADB से सहायता ले रहा है, तो वर्ल्ड बैंक से किसके लिए ले रहा है, उत्तर प्रदेश कोर नेटवर्क परियोजना के लिए, और 253 करोड़ रुपए का। एशियन डेवलपमेंट बैंक से 202 करोड़ रुपए में किया गया है।
तो ये सब चीज़ें हैं इसमें। देखिए अब ये बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में पावर फॉर ऑल और 24 आवर्स देंगे बिजली। खैर ये वाली बात तो थोड़ी सी बेमानी सी लगती है, क्योंकि अभी आप कानपुर के कई सारे एरिया में या फिर उत्तर प्रदेश में भी कई सारे एरिया में देखें तो 24 घंटे क्या मतलब 16-17 घंटे बिजली भी बड़ी मुश्किल से आती है। 2019 तक का इसमें बोला है इन्होंने टारगेट। उसके अलावा ये बोल रहे हैं कि 18 घंटे रूरल एरियाज़ में, 20 घंटे तहसील में और बुंदेलखंड में 24 घंटे। ये 20 घंटे तहसील में और बुंदेलखंड में क्षेत्र में और 24 घंटे जनपद में देंगे, शहरों में देंगे, उद्योगों में देंगे। ये वाली चीज़ भी ऐसा मतलब पॉसिबल हो जाए तो बड़ी बात है। ये वाली थोड़ी क्रिटिसिज्म वाली चीज़ है। बिजली चोरी रोकने के लिए बनाएंगे सर्वदा योजना। तो ये देखिए इंपॉर्टेंट बात है इसमें कि बिजली चोरी के लिए सर्वदा योजना इसमें स्टार्ट की गई है। जैसे मैंने बताया था अभी और भी कुछ जो इम्पोर्टेंट टोल फ्री जगह जो कंज्यूमर फोरम जो कंज्यूमर की शिकायतें होती हैं, ग्रीवेंस होते हैं, उनके लिए टोल फ्री नंबर 1912 स्टार्ट किया गया है। उसके अलावा देखिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत 18,000 मजरों में विद्युतीकरण का कार्य पूरा किया गया है। ये सब मैं बता चुका हूँ। नई सोलर नीति लाएंगे। 2018 तक का टारगेट है ओडीएफ यानी कि उत्तर प्रदेश को ओपन डेफिकेशन फ्री बनाने के लिए। अटल जो अमृत मिशन है, अटल मिशन फॉर रिजुनोवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, 2,000 करोड़ रुपए उसकी व्यवस्था की गई है। स्मार्ट मिशन जो कार्यक्रम है उत्तर प्रदेश में चलाया जाएगा, उसके लिए 1,500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है बजट में। 13 नगरों में चलाया जाएगा। उसमें से कौन कौन से हैं? लखनऊ है, स्मार्ट सिटी बनेगा, वाराणसी, कानपुर, आगरा, और उसके बाद इलाहाबाद, अलीगढ़, झांसी, मेरठ, सहारनपुर, रामपुर, गाजियाबाद, रायबरेली। स्वच्छ भारत मिशन जो शहरी योजना है जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंडर है, उसके लिए 1,000 करोड़ रुपए किया गया है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी किया गया है। उसके अलावा जो राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन अधिक प्राधिकरण है नमामि गंगे के अंतर्गत 240 करोड़ रुपए की व्यवस्था है इसमें। उसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे झील संरक्षण योजना के तहत प्रदेश की जो झीलें और तालें उनको 70 करोड़ रुपए दिया गया है। उसके अलावा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम नगरीय सौर पुंज जो योजना है इसके लिए 50 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी मिशन है 3,000 करोड़, ग्रामीण के लिए 4,500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। देखिए उत्तर प्रदेश का ये लिखा हुआ है टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, 240 लाख हेक्टेयर है, और इसमें से 74 लाख बाढ़ से पीड़ित है। यानी कि पूरे इंडिया का करीबन 21% जो एरिया है बाढ़ प्रभावित वाला वो उत्तर प्रदेश में ही है। तो इसीलिए ये सब मैंने लिया है इसमें, क्योंकि जीके भी काफ़ी सारी लिखी है, करंट अफेयर भी लिखी है। उसके अलावा केन बेतवा नदी जोड़ों परियोजना पर काम किया जाएगा। जो देखिए उत्तर प्रदेश में अभी जितना भी जो सिंचित क्षेत्र है, जो इरिगेटेड एरिया है, उसमें से 78% निजी लघु सिंचाई साधनों से सिंचित है, मतलब प्राइवेट है ये सब। 78% ज़्यादा प्राइवेट है ये उत्तर प्रदेश में जितना भी इरिगेटेड है ये। उसके अलावा देखिए ये प्रदेश में उत्तर प्रदेश की जो बाउंड्री से लगने वाले ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, उसको दोनों तरफ इंटीग्रेटेड ये मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर इस्टेब्लिश किया जाएगा और उसमें औद्योगिक सुविधाएं डेवलप की जाएंगी। उसके अलावा अगर आप देखिए लखनऊ से बलिया तक ये चलाया जाएगा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, तो ये आप याद रख सकते हैं। अब देखिए इसमें एक और ये देखिए फैक्ट है इसमें कि उत्तर प्रदेश में जो हैंडलूम इंडस्ट्री है, हथकरघा जो उद्योग है, सबसे बड़ा जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है वो करता है उत्तर प्रदेश में कृषि। तो ये क्वेश्चन है जीके वाला, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा ऐसा उद्योग है जो सबसे ज़्यादा रोजगार क्रिएट करता है, वो है एग्रीकल्चर। सेकेंड है जो डिसेंट्रलाइज्ड है कॉटेज इंडस्ट्री है हैंडलूम वाली, वो करती है, जिसको हिंदी में बोलते हैं विकेंद्रीकृत कुटीर उद्योग। तो नंबर 1 पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में एम्प्लॉयमेंट जो देता है एग्रीकल्चर, और सेकंड पे कॉटेज इंडस्ट्री डिसेंट्रलाइज्ड हैंडलूम। उसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें की गई हैं, जैसे ये जो अभी जैसे एम्बुलेंस बढ़ाए जाएंगे, इसमें 712 अतिरिक्त एम्बुलेंस किया जाएगा। इसमें अभी तक 1.5 लाख पे एक एम्बुलेंस होती थी, अब ये 1 लाख जनसंख्या पे एक एम्बुलेंस होगी, तो इसीलिए ये किया गया है। इसमें 15 मिनट में एम्बुलेंस पहुँचाया जाएगा। उसके अलावा आप देखें तो 6 जनपद हैं, लखनऊ, कानपुर, बरेली, बस्ती, कुशीनगर, वाराणसी में, वहाँ पर राष्ट्रीय आयुष मिशन चलाया जाएगा। और उसके लिए फिर ये जिला स्तर पर 16 आयुर्वेदिक कार्यालय खोले जाएंगे और ग्रामीण में 50 चिकित्सालय। बेसिक शिक्षा के लिए सर्व शिक्षा अभियान में कक्षा 1 से 8 तक के जितने भी छात्र छात्राएं उनको ये पाठ्य पुस्तकें बुक्स दी जाएंगी, यूनिफॉर्म दिया जाएगा।
सर्व शिक्षा अभियान के लिए देखिए 19,000 करोड़ रुपए का, 19,444 करोड़ रुपए की व्यवस्था है पूरी। जो मिड डे मील है उसके लिए 2,054 करोड़ है करीबन। माध्यमिक शिक्षा, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा के लिए 551 करोड़, 166 ये जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल विद्यालयों के लिए है ये, तो ये आप याद रख सकते हैं। उसके अलावा ये सब मैं बता चुका हूँ। वाईफाई के लिए 50 करोड़ है, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय शोध पीठ के लिए 9 करोड़ है। लखनऊ में भाऊ राव देवरस शोध पीठ किया जाएगा इस्टेब्लिश। और अगर आप देखें इसमें प्रत्येक घर में ये कौशल विकास के लिए ये फोकस किया गया है। 5 साल में 70 लाख रोजगार और स्वरोजगार क्रिएट किए जाएंगे। गरीब महिलाओं और बच्चों को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराया जाएगा। और उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला तथा बाल सम्मान कोष किया जाएगा इस्टेब्लिश। उसके अलावा देखिए जो मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनको 394 करोड़ रुपए की इसमें बजट में किए गए हैं। मल्टी जो सेक्टोरल है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान, ये इसमें जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें जो अल्पसंख्यक समुदाय, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, उनके डेवलपमेंट पर फोकस किया जाएगा। जो पिछड़े वर्ग के जो अनएम्प्लॉयड युवक और युवती हैं उनको ओ लेवल की ये के लिए ओ लेवल उनको सिखाया जाएगा, 11 करोड़ रुपए का उसके आवंटन है। दिव्यांगों के लिए भी काफ़ी चीज़ें हैं, 60 करोड़ रुपए इसमें किया गया है कि ये बाधा रहित इनको इन पे मतलब फोकस किया जा सके। इनकी पेंशन ये जो दिव्यांगों की 300 रुपये बढ़ा के 500 रुपये कर दी गई है। देखिए जो प्रदेश में राशन कार्ड है उनको आधार से लिंक कर दिया जाएगा ताकि चोरी ना कर सकें लोग। उसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें और भी हुई हैं। राज्य आपदा मोचक निधि में 744 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए उत्तर प्रदेश का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है कितना, अभी मैं बताया था, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। और इसमें उत्तर प्रदेश का ये पूछा जाएगा कि अगर जो ये वनाच्छादित या फिर ये वृक्षादित यानी कि फॉरेस्ट एरिया कितना है, फॉरेस्ट और ट्री वाला एरिया कितना है उत्तर प्रदेश के एरिया का, वो केवल 8.93% है। तो ये रट लीजिएगा फैक्ट, ये जीके वाला है। उत्तर प्रदेश में जो फॉरेस्ट एरिया है, ट्री वाला एरिया, वो 8.93% है। टारगेट है इसका 15% तक लाना, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब एक और चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है, जैसे ये 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव मनाया गया था। 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ ये पौधों का रोपण किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश में एक है नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क, और प्लस 26 इसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पक्षी विहार हैं। उसके अलावा देखिए ये कुछ एक और चीज़ लिखी हुई है, लखनऊ और बनारस गनारे का है ये। कथक और पूर्वांचल, अवध और बुंदेलखंड और ब्रज की लोक संस्कृति काफ़ी फेमस है। फिर ये देखिए ये राम कथा संग्रहालय में संरक्षित गुमनामी बाबा से संबंधित जो दस्तावेज हैं, जो मतलब सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं कि उनको गुमनामी नामा बोलते थे बाबा, उनको डिजिटाइज कर दिया जाएगा। गोरखपुर में लोक मल्हार, अयोध्या में सावन झूला, ये सब अभी मैं बता चुका हूँ। इसकी समरी राजकुमार जी ने लिखी है और भी हम देखेंगे उसमें। मथुरा में गीता शोध संस्थान की स्थापना की जाएगी। उसके देखिए अभी लास्ट में है ये कुछ टैक्सेस के बारे में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में जो टैक्स है, जैसे कि अगर आप देखें इसमें राज्य जो वस्तु एवं सेवा कर है उससे कितना आएगा, 65,000 करोड़ आएगा। एक्साइज ड्यूटी से आएगा करीबन 20,000 करोड़, स्टाम्प से आएगा 17,000 करोड़। और इसमें जो इस बार का टोटल बजट कितना है, 3.84 लाख करोड़ का है ये। पिछले बार का जो बजट था उससे 10.9% है ये ज़्यादा। और अगर आप पिछले बार का रिवाइज्ड एस्टिमेट देखेंगे तो करीबन 13% है, क्योंकि पिछली बार जितना बजट किया गया था उतना नहीं खर्चा हो पाया वो। उसके अलावा इस बार जो नई योजनाओं के लिए 55,781 करोड़ रुपए, और प्लस इसमें देखिए रिवेन्यू रिसिप्ट ये कितनी होगी, अगर आप देखें तो ये 3,19,000 करोड़ है। और कैपिटल रिसिप्ट कितनी होगी, 57,000 करोड़। और इसमें देखिए जितना भी उत्तर प्रदेश में कर आता है, मतलब टैक्स आता है, तो सबसे ज़्यादा जो टैक्स आएगा वो मिलेगा केंद्रीय करों में, जो राज्य का अंश है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ग्रांट देगी स्टेट गवर्नमेंट को, वो है सबसे ज़्यादा कर। ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं। उसके और भी फैक्ट बताएंगे अभी। इस रिवेन्यू सरप्लस रहा है उत्तर प्रदेश का 0.8%, और फिजिकल डिफिसिट कितना रहा है, 2.97 का इस बार का टारगेट है। तो 2017-18 के लिए जो ये रिवेन्यू सरप्लस रहेगा ये 0.8%, और फिजिकल डेफिसिट कितना रहेगा टारगेट, 2.97%, यानी कि 42,967 करोड़।
तो देखिए ये है पूरा उत्तर प्रदेश का बजट का पहला पार्ट। इसमें मैंने पूरा बजट की स्पीच को किया है। सेकंड पार्ट में राजकुमार जी ने समरी बना रखी है, वो जो मेन पॉइंट है वो लिख रखे हैं, वो देंगे उसमें आपको, तो वो बेसिक चीज़ हो जाएगी। वो वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा उसमें। बल्कि फिर एक इंग्लिश के लिए भी मैंने समरी बनाई है, तो उसमें इंग्लिश हिंदी दोनों में जो मेन पॉइंट याद रखने हैं आपको, वो वाले कर लेंगे। और देखिए ये सब जो PDF हैं जितनी भी, वो उत्तर प्रदेश PCS के लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। उसका नंबर है 7838692618। उसमें उत्तर प्रदेश से PCS से प्रीलिम से रिलेटेड पूरी करंट अफेयर आपको कराई जाएंगी, पिछले 1 साल 1.5 साल की, प्लस उत्तर प्रदेश की पूरी GK कराई जाएगी, प्लस उत्तर प्रदेश की पूरी करंट अफेयर कराई जाएंगी, और प्लस ये जो मैं कई सारी PDF बनाता रहता हूँ GS से रिलेटेड, वो सब भी, और प्लस कई बार मैं वॉइस इनपुट उसमें देता रहता हूँ, और भी कई सारी एक्टिविटीज़ उसमें चलती रहती हैं। लेकिन वो पेड ग्रुप है, उसकी 1100 रुपये फ़ीस है। अगर आपको ज्वाइन करना हो तो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।